नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जे मेंस 2025 के बारे में। इसकी कुछ बेसिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप इसका फॉर्म भरने जाएं या फॉर्म फिल करें तो आपको बेसिक जो नीड्स हैं आपकी फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या जानकारी जानना आवश्यक है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम फॉर्म भरने जाएंगे तो सवाल ये उठता है कि फॉर्म भरने में हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो मैं एकदम श्योर शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं डॉक्यूमेंट्स की वो क्या क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कोशिश वैसे तो आप पैन कार्ड है आपके पास, पासपोर्ट है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट ले जाना जरूरी है, 12th की मार्कशीट होना आपके पास जरूरी है, पासपोर्ट साइज की फोटो होना आपके पास जरूरी है। और पासपोर्ट साइज की फोटो कोशिश कीजिएगा आप लोग वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, नाम और अभी की तारीख उसमें डली होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको सिग्नेचर खुद से कर लेना है। और जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उन्हें वो सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। इसके अलावा आपको सबसे जो मेन जरूरी पड़ने वाली चीज है वो है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर भी आपको एक नहीं 2 ले जाना पड़ेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि 2 क्यों, तो आपको फॉर्म भरते टाइम पता चल जाएगा। 2 मोबाइल नंबर लगेंगे और 2 ईमेल आईडी। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लेना है आपको, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा 10th की मार्कशीट होना, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। और अगर कलर बैकग्राउंड भी है तो वो एकदम लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नाम और डेट आप डलवा सकते हैं, वैसे नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं है लेकिन आप डलवा सकते हैं। इसके बाद आपको खुद के सिग्नेचर लगेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अलावा 2 मोबाइल नंबर होना चाहिए, दोनों पे ही ओटीपी आएगा, और 2 ईमेल आईडी होना चाहिए, उन दोनों पे भी सेपरेट ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये एप्लीकेशन 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपको है 22 नवंबर 2024 अप टू 9 PM। ठीक है। इसके बाद इसकी जो पेमेंट, जो फी पे करने की लास्ट डेट है वो भी 22/11/2024 है। इसके बाद इसकी जो ऑनलाइन एग्जाम डेट है वो है 22 से 31 जनवरी 2025। इसके बाद जो आपको एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका होगा 12 फरवरी 2025। अब हम बात कर लेते हैं कि सर फीस कितनी क्या लगने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फीस हमें सिंपली यहाँ से हमें जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप सिंगल पेपर के लिए भरना चाहते हैं तो जनरल और मेल कैंडिडेट, जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनको सिंगल पेपर की 1000 रुपीज फीस लगने वाली है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 900 रुपये लगने वाली है। अब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके 800 रुपये लगने वाले हैं। SC ST मेल कैंडिडेट 500 रुपये लगेंगे, SC ST फीमेल कैंडिडेट 500 रुपये लगेंगे। यदि आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये लगेंगे। इसके बाद जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये लगेंगे, SC ST मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज लगेंगे, और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों ये थी फीस से संबंधित जानकारी। अब एज लिमिट का इसमें दे रखा है कि नो एज लिमिट इन, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, आप इसको आराम से दे सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन जिसका है, क्वालिफिकेशन या तो आप 12th पास हो या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे हो,
और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स स्ट्रीम से आप 12th क्लास में पास हो या फिर पढ़ रहे हो। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी जेईई मेंस 2025 के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त हुई हो और आप यदि इस वीडियो की जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।